हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोले का ज्ञान जीके जी में। और आज के इस वीडियो में हम भारतेंदु युग के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इस युग में कौन कौन से प्रमुख लेखक रहे हैं, उनकी क्या क्या प्रमुख रचनाएं रही हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भारतेंदु युग की समय सीमा के बारे में। इस काल की समय सीमा क्या है? तो हिंदी साहित्य के क्षेत्र में 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी के बीच के समय को भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। अब भारतेंदु युग का नाम किनके नाम पर पड़ा? तो भारतेंदु जी के नाम पर इस युग का नामकरण हुआ है, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पर ही भारतेंदु युग का नामकरण हुआ है। और भारतेंदु जी को, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को आधुनिक हिंदी गद्य का जनक कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि आधुनिक हिंदी गद्य का जनक किन्हें कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है। इसके आगे भारतेंदु जी को 1880 ईस्वी में भारतेंदु की उपाधि प्रदान की गई थी। और किनके द्वारा प्रदान की गई थी? तो काशी के विद्वानों ने इनको भारतेंदु की उपाधि प्रदान की थी 1880 ईस्वी में। और 1893 ईस्वी में भारतेंदु युग में ही नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना काशी में बाबू श्याम सुंदर दास जी ने की थी। तो ये भी एक महत्वपूर्ण घटना है जो कि भारतेंदु युग में घटित हुई थी। 1893 ईस्वी में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना काशी में बाबू श्याम सुंदर दास जी ने की थी। आगे अगर हम बात करें कि भारतेंदु मंडल के प्रमुख रचनाकार कौन कौन रहे हैं, तो अगर भारतेंदु मंडल की बात करें तो भारतेंदु मंडल में भारतेंदु जी के समकालीन लेखक आते हैं। तो ये रचनाकार, ये लेखक हैं, पहले तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी स्वयं हैं, दूसरे हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी, प्रताप नारायण मिश्र जी, ठाकुर जगमोहन सिंह जी, अंबिका दत्त व्यास जी, राधा कृष्ण दास जी, बालकृष्ण भट्ट जी, राधाचरण गोस्वामी जी और लाला श्रीनिवास दास जी। तो ये सभी भारतेंदु मंडल के प्रमुख रचनाकार हैं, भारतेंदु जी के समकालीन हैं और एक मंडल, एक समूह के रूप में इन्होंने रचनाएं की हैं। ये सभी लेखक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और प्रश्न भी बन जाता है कि निम्न में से कौन भारतेंदु मंडल के लेखक हैं या भारतेंदु मंडल के लेखक नहीं हैं। और 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें आपको छांटना पड़ेगा। तो इसलिए ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें। चलिए आगे हम बात करते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचनाओं के बारे में। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचनाएं कुछ इस प्रकार से हैं। अगर हम नाटकों की बात करें तो इनके प्रमुख नाटक हैं वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली, विशस्य विस्मौसधम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, प्रेम जोगनी और सती प्रताप। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के प्रमुख नाटक हैं। और इनके निबंध संग्रहों की अगर हम बात करें तो कश्मीर कुसुम, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, ये 2 निबंध संग्रह हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। आगे अगर हम इनकी काव्य रचनाओं की बात करें, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की काव्य रचनाएं कौन कौन सी रही हैं, तो इनकी काव्य रचनाएं कुछ इस प्रकार से हैं। प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, प्रेम सतसई श्रृंगार, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, प्रेम फुलवारी। तो आप देख पा रहे हैं इनकी रचनाओं में प्रेम नाम से टाइटल बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसको आप एक ट्रिक के माध्यम से ध्यान रख सकते हैं कि ज़्यादातर अगर रचनाओं में प्रेम आ रहा है तो कुछ चांसेस ऐसे हो जाते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी उसके आंसर मिलेंगे। लेकिन कुछ रचनाएं ऐसी भी हैं जहां आप धोखा खा सकते हैं। तो ट्रिक को भी आप थोड़ा दिमाग लगाकर ही याद रखें, रचनाओं को भी याद रखें। प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, प्रेम सतसई श्रृंगार, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, प्रेम फुलवारी। इसके अलावा जो काव्य रचनाएं हैं वो हैं कार्तिक स्नान, मधु मुकुल, वर्षा विनोद और विनय प्रेम पचासा। ये सभी रचनाएं काव्य रचनाएं हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। आगे अगर हम इनकी कुछ अन्य रचनाओं की बात करें, कुछ अन्य विधा की रचनाओं की बात करें, तो देखिए इनके द्वारा लिखी गई पत्रिकाएं कौन कौन सी हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कवि वचन सुधा, बाला बोधिनी, हरिश्चंद्र चंद्रिका, हरिश्चंद्र मैगजीन, ये पत्रिकाएं इन्होंने लिखी हैं। इनके ये संपादक रहे हैं। और इनके द्वारा लिखा गया यात्रा वृत्तांत रचना है सरयू पार की यात्रा, जो कि हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत है। ध्यान दीजिएगा,
प्रश्न पूछ लिया जाता है कि हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत कौन है और किसके द्वारा लिखा गया है। तो हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत है सरयू पार की यात्रा और इसके लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। और इनके द्वारा लिखी गई आत्मकथा का नाम है कुछ आप बीती कुछ जग बीती। ये इनके द्वारा लिखी गई आत्मकथा है। चलिए अब हम प्रताप नारायण मिश्र जी की रचनाओं की चर्चा कर लेते हैं। तो इनके द्वारा लिखे गए नाटकों के नाम हैं गौ संकट, कली प्रभाव, ज्वारी खुआरी, कली कौतुक और हटी हम्मीर। तो ये सभी जो रचनाएं हैं प्रताप नारायण मिश्र जी द्वारा लिखे गए नाटक हैं। और इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है कि इनके द्वारा संपादित पत्रिका का नाम क्या है। तो ब्राह्मण पत्रिका का संपादन प्रताप नारायण मिश्र जी ने किया है। आगे अगर हम बालकृष्ण भट्टी जी की रचनाओं की बात करें तो ये रचनाएं भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाती हैं। इनके द्वारा लिखे गए उपन्यास कौन कौन से हैं। तो इन्होंने नूतन ब्रह्मचारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट और 100 अजान और 100 जान, ये दोनों ही उपन्यासों की रचना बालकृष्ण भट्ट जी ने की है। और इनके द्वारा लिखे गए नाटकों की अगर हम बात करें तो रेल का बिकट खेल, दमयंती स्वयंवर, चंद्रसेन, बाल विवाह और कालीराज की सभा, ये सभी बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा लिखे गए नाटक हैं। और एक प्रश्न बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है पेपरों में कि इनके द्वारा संपादित पत्रिका का नाम क्या है। तो इन्होंने हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन किया है। प्रताप नारायण मिश्र जी ने ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया है और बालकृष्ण भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया है। चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं राधा कृष्णदास जी की रचनाओं के बारे में। तो राधा कृष्णदास जी द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं निस्सहाय हिंदू। तो इस उपन्यास को आप जरूर नोट डाउन करके रखें, इम्पॉर्टेंट है। राधा कृष्णदास जी द्वारा लिखा गया है। और इनके द्वारा लिखा गया नाटक कौन कौन से हैं। तो दुखनी बाला, पद्मावती और महाराणा प्रताप, इन नाटकों की रचना भी राधा कृष्णदास जी ने की है। तो उपन्यास है निस्सहाय हिंदू और नाटक हैं दुखनी बाला, पद्मावती और महाराणा प्रताप। कहीं कहीं पर हमें पद्मावती की जगह यहाँ पर महारानी पद्मावती भी देखने को मिलता है। तो वह रचना भी, वह नाटक भी राधा कृष्णदास जी का ही है। दो टाइटल में नाम देखने को मिल जाता है, कहीं कहीं पर पद्मावती और कहीं कहीं पर महारानी पद्मावती भी देखने को मिलता है। तो इस बात को भी आप जरूर ध्यान रखेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। आगे अगर हम लाला श्रीनिवास दास जी की रचनाओं की बात करें तो देखिए लाला श्रीनिवास दास जी किस बात के लिए प्रसिद्ध हैं, क्योंकि इन्होंने हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास लिखा है जिसका नाम है परीक्षा गुरु। बार बार आपसे इस बारे में हम चर्चा कर चुके हैं कि लाला श्रीनिवास दास जी ने हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास लिखा है जिसका नाम है परीक्षा गुरु। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको नोट डाउन करके रखेंगे। और इनके द्वारा लिखा गया नाटक है संयोगिता स्वयंवर, रणधीर और प्रेम मोहिनी। तो इन नाटकों की रचना भी लाला श्रीनिवास दास जी ने की है। आगे अगर हम राय कृष्णदास जी के बारे में बात करें तो राय कृष्णदास जी की दो रचनाएं बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। पहली रचना है आँखों की था है और दूसरी इन्होंने एक अनूदित रचना लिखी है द मैडमैन नामक एक रचना है जिसका इन्होंने पगला शीर्षक से हिंदी में अनुवाद किया है। ये इनकी अनुदित रचना है जिसका शीर्षक है पगला और ये द मैडमैन का हिंदी अनुवाद है। तो इस चीज़ को भी आप नोट डाउन करके रखेंगे, पेपर में ये प्रश्न पूछा गया है तो हो सकता है दोबारा से रिपीट हो जाए। आगे अगर हम बात करें बाल मुकुंद गुप्त जी के बारे में तो इनकी जो प्रसिद्ध रचना है उसका नाम है शिव शंभू का चिट्ठा। राधाचरण गोस्वामी जी की अगर रचना के बारे में बात करें तो इनकी प्रसिद्ध रचना है बूढ़े मोह मुहासे। अंबिका दत्त व्यास जी की अगर प्रसिद्ध रचना की बात करें तो इन्होंने उपन्यास लिखा है जिसका नाम है आश्चर्य वृत्तांत। और अगर हम बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन जी की रचनाओं की बात करें तो इनके द्वारा लिखे गए नाटकों के नाम हैं भारत सौभाग्य और प्रयाग रामागमन। और इनके द्वारा बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पत्रिका जिसका इन्होंने संपादन किया है उसका नाम है आनंद कादम्बिनी। बार बार ये प्रश्न आपसे पेपर में पूछ लिया जाता है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन जी द्वारा संपादित पत्रिका का नाम क्या है। तो आनंद कादम्बिनी पत्रिका का संपादन इन्होंने किया है। आगे अगर हम बात करें किशोरी लाल गोस्वामी जी की तो इन्होंने हिंदी की प्रथम कहानी
लिखी है, जिसका नाम है इंदुमती। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। देखिए, हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास जी ने लिखा है। हिंदी का प्रथम यात्रा वृतांत सरयू पार की यात्रा, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है। हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती, जो कि किशोरीलाल गोस्वामी जी ने लिखी है। और हिंदी का प्रथम नाटक जो कि है नहुस, और इसकी रचना की है गोपाल चंद्र गिरधर दास जी ने। ये सारी रचनाएं भारतेंदु युग में हुई हैं, तो इनको आप जरूर नोट डाउन करके रखें। चलिए अब हम बात कर लेते हैं किशोरीलाल गोस्वामी जी के नाटकों की। ये चारों ही चीज़ें क्रम से आपको एक बार फिर से बता दी हैं, ताकि आप चारों ही हिंदी की जो प्रथम रचनाएं हैं उनको जरूर नोट डाउन कर लें। और इसके अलावा उन पर आपको छोटे छोटे शॉर्ट्स वीडियोज़ भी मिल जाएंगे आपके हिंदी साहित्य संबंधित रचनाओं के, तो वो भी आप गोले का ज्ञान जी के चैनल पर जरूर देख लें। चलिए, नाटक की अगर हम बात करें तो प्रणयनी परिणय और मयंक मंजिल, ये दोनों नाटक भी हमारे किशोरीलाल गोस्वामी जी के हैं, को भी आप नोट कर लेंगे। तो ये सभी रचनाएं और उनके लेखक भारतेंदु युग से संबंधित रहे हैं और भारतेंदु युग की ये प्रमुख घटनाएं हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसके अलावा अगर आपने अन्य वीडियोस नहीं देखे हैं, हिंदी साहित्य के और लेखकों के जीवन परिचय से संबंधित ढेर सारे वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएंगे, तो उन वीडियोस को भी आप जरूर देख लें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।